हेलो गुड इवनिंग वेलकम टू स्टडी क्लास 320। इस पर आज मोस्ट इम्पोर्टेंट 12th क्लास की हिंदी का क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपकी होने वाली एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग एक बार सेशन को शेयर कर देंगे और जो भी इस चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे आपको 12th की हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। यहाँ पे आज 50 क्वेश्चंस करेंगे। तैयारी देखिए, कभी भी है यहाँ पे समुंदर भी धीरे धीरे भरता है, एक बार समुंदर नहीं बनाओगे ना तो आप लोग भी क्या करें, अच्छे से पढ़े उड़े और नंबर धीरे धीरे पढ़ के ही आएगा। ये नहीं कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ लेंगे और जाके क्या है रिजल्ट टॉप मार देंगे, ऐसा नहीं होता है। ओके ना, जो साल भर अपने आप को तपाएगा वही टॉप करेगा। ओके, चलिए यहाँ पे अपनी जर्नी में स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आज पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पे रहा, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ था? तो बता दे, सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, इनका जन्म स्थान आपका यहाँ पे निहालपुर में है। कहाँ है? निहालपुर। याद कैसे करना है, यहाँ पे ट्रिक लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान यहाँ पे क्या है, लड़की है। क्या है? ऑब्वियस बात है, लेडीज़ का नाम। ओके ना, तो ये क्या कर, गाँव में नहीं सुनते हैं आप लोग, जो गाँव के होंगे, पता नहीं निहाल कर दिए। निहाल मतलब क्या होता है? कुछ मतलब अच्छा करना। ओके ना, तो इन्होंने किया सुभद्रा कुमारी चौहान जी एक पोएट होके कवि होगा, क्या कह दी, अपने गांव का नाम निहालपुर कर दी। ओके ना, अपने गांव का नाम निहाल मतलब होता है अच्छा करना। तो याद रखना है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, अपने गांव का नाम क्या कर दी, निहाल कर दिए। ओके, ये निहालपुर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन काल क्या है? मतलब इनके जीवन जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुई? इसका यहाँ पे राइट जो आंसर हो जाएंगे, यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, इनका जीवन काल यहाँ पे 1904 से 1948 यहाँ पे है। बी इसका राइट आंसर है। ओके, चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो बता दे, सुभद्रा कुमारी चौहान जी थी, उन्होंने इलाहाबाद ज़िला के निहालपुर में थी, इसलिए उनका जो शिक्षाएं हैं वह इलाहाबाद से ही हुई। ओके, अक्सर जितना भी कवि है उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है उनके घर के आसपास से ही हुआ होगा। कोई ही होंगे जिनका क्या है, जहाँ जन्म स्थान हो उसके मतलब दूसरे जगह से उनका प्रारंभिक शिक्षा हुई है। ओके, अनदर वे जहाँ भी कवि का जन्म स्थान होता है अक्सर चांस है कि उनका जो प्रारंभिक शिक्षाएं हैं वे भी वहीं से हुआ हो जहाँ उनका जन्म स्थान हो। ओके, हाँ, हायर एजुकेशन लेने के लिए भले लोग विदेश जाते हैं या अलग जगह जाते हों, बट जो प्रारंभिक शिक्षाएं हमेशा याद रखिएगा वहीं से लेते हैं लोग जहाँ पे उनका जन्म स्थान हो। ओके, लगभग। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान ने कितनी कृतियाँ लिखी हैं? तो बता दें, सुभद्रा कुमारी चौहान जी यहाँ पे कुल 3 कृतियाँ यहाँ पे लिखी है। यहाँ पे अब चलते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन पर। मुकुल किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो यहाँ ऑप्शन 1925 और 1930 है, और आगे देखा जाता है 1940 और 1950। तो यहाँ पे मुकुल का जो प्रकाशित होने का समय यहाँ पे है वे 1930 है। आप सबको एक बार 1930 लिखेंगे चैट बॉक्स में। ओके, हाँ अभी लिखिए 1930 चैट बॉक्स में। चलिए 1900, हाँ ऐसे याद हो जाएगा ना। लिखिए मुकुल 1930, हाँ लिखिए आप सब कोई मुकुल 1930। ऐसा अगर आप लोग लिखते हैं तो जल्दी जल्दी मेमोराइज हो जाएगा, याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुत्र वियोग कविता की रचनाकार कौन है? देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन को कैसे कैसे घुमा के आप पूछा जाता है एग्ज़ाम में, वह जानने के लिए आपको यहाँ पे ज़रूर जुड़े यहाँ से। और आप लोग यहाँ जुड़ जाते हैं तो आप लोग पक्का है कि फर्स्ट तो पक्का आप लोग कर ही जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि देखिए हिंदी और इंग्लिश में आपका 200 का मार्क्स का है और मैं 200 मार्क्स में आपको 80% प्लस मार्क्स दिवा देंगे। यहाँ से कम से कम 80% मार्क्स आपको आएगा, नंबर आएगा, जो कि बहुत ग्रेट मार्क्स है। ओके ना, बाकी सब में आपका प्रैक्टिकल भी होगा।
तो देख लीजिएगा यहाँ पे। तो बता दें यहाँ पे पुत्र वियोग आपका जो कविता यहाँ पे है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता है। और एक और बात, जो भी लड़की हैं, मतलब लड़कों को तो पैसा नहीं मिलता है ट्वेल्थ में, लेकिन जो भी लड़कियां हैं वे ज़रूर अच्छे से पढ़े कम से कम, क्योंकि आप अगर फर्स्ट करते हैं यहाँ पे तो आपको 25,000 गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, इनाम मिलता है। जैसे मैट्रिक में मिलता है ना 10,000, उसी प्रकार इंटर में आपको 25,000 का इनाम मिलेगा। तो आप लोग पूरी मेहनत करते हैं यहाँ पे, और मेहनत करने के लिए कुछ नहीं, हिंदी इंग्लिश एकदम अच्छा से रट ले, क्योंकि हिंदी आप सब हिंदी और इंग्लिश में मार्क्स अच्छा खासा गेन कर लेंगे। जो कमज़ोर होंगी वो भी फर्स्ट भी कर जाएंगी, 25,000 रुपया भी मिल जाएगा और गांव में नाम भी हो जाएगा, ठीक ना। और जो मतलब पढ़ने में ठीक है वे टॉप करेंगे ना, जो पढ़ने में ठीक है लड़की लोग ठीक है वे टॉप करेंगे, और जो पढ़ने में ठीक नहीं वो भी अपना हिंदी इंग्लिश यहाँ से कर ले अच्छा से, और आप लोग भी 25,000 उठा सकते हैं। ओके, अगला यहाँ पे है, यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान जी हो जाएंगी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी। अगला क्वेश्चन है, पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने किस भाव को व्यक्त किया है। तो बता दें जो पुत्र वियोग कविता है इसमें जो कवित्री है यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान जी, वे यहाँ पे गम की मतलब यहाँ पे भाव को व्यक्त करती है, क्योंकि उनका जो पुत्र है उसका क्या हो गया यहाँ पे निधन हो गया है। ओके ना, हाँ ओके। अगला यहाँ पे है, पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने किस वस्तु को खोने का दुख व्यक्त किया है। बता दिए अभी हम कि उन्होंने अपने पुत्र को क्या है, अपने पुत्र को उन्होंने खो दिया है, उसी के वियोग में इसको लिखा गया है, इसलिए इसका नाम यहाँ पे पुत्र वियोग है। और बता दें यहाँ पे उनको जो यहाँ पे किस वस्तु को खोने का दुख है, तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका खिलौना यहाँ पे है। ओके ना, जो अपने बच्चों को मानती है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने किस आंदोलन में भाग लिया। देखिए उनकी बता दें 1904 में जन्म हुआ है, 1948 ले वे लीड करेंगी। तो आप लोग यहाँ पे स्वतंत्रता आंदोलन हो गया, सामाजिक आंदोलन, आर्थिक आंदोलन और सांस्कृतिक आंदोलन। तो आप लोग इसी से अनुमान लगा सकते हैं उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में क्या किया, पार्टिसिपेट किया यहाँ पे। क्योंकि पता होगा आप लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन यहाँ पे 1917 से क्या होता है स्टार्ट होता है, जब उनकी एज लगभग 13 वर्ष की थी। ओके ना, तो मानिए 13 वर्ष की अवस्था में मानिए हमारे चंपारण से, बिहार के चंपारण से क्या है महात्मा गांधी जी जाते हैं, चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट होता है। ओके, लेकिन इसके बाद जो भी आंदोलन हुआ होगा यहाँ पे 1920 में होता है, उस समय इनकी 16 साल हो गई है, 1930 में होता है, उस समय तो ये तो पूरा मैच्योर हो गए होंगे ना, 26 साल के रही होंगे 1930 में। तो उसके बाद तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया ही होगा ना। हालांकि 1924 के बाद से लगभग इनका एज 20 वर्ष हो जाता है, तो उसके बाद से क्या है पढ़ी लिखी हैं, मैच्योर हो गई हैं, तो आंदोलन में ज़रूर पार्टिसिपेट किए होंगे। तो स्वतंत्रता आंदोलन याद रखना है। ओके ना। अगला यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता पुत्र वियोग में कवित्री किसका दुख मना रही है। तो आप लोग इसका राइट आंसर यहाँ पे करेंगे, जो कवित्री जी हैं किसका दुख मना रही हैं यहाँ पे, तो अपने पुत्र का दुख मनाती है यहाँ पे, क्योंकि उनका जो पुत्र है अब नहीं रहा। ओके ना, तो अपने पुत्र का यहाँ पे क्या है वियोग मना रही हैं। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। कवित्री ने अपने पुत्र के चेहरे पर किस प्रकार की उदासी का उल्लेख किया है। तो बता दें कवित्री ने अपने पुत्र के चेहरे पर किस प्रकार की उदासी का उल्लेख किया है यहाँ पे, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका मलिनता का यहाँ पे किया। याद रखिएगा, कवित्री ने अपने पुत्र के चेहरे पर मलिनता की उदासी का क्या है यहाँ पे उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन है, पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने कितनी बार पुत्र को अपने पास बुलाया। देखिए ये आप बेसिक क्वेश्चन है, और इस प्रकार का जो क्वेश्चन है एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं। ओके ना, और आप लोग अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और इसको ज़रूर यहाँ पे अच्छे से याद ही कर ले, क्योंकि एग्ज़ाम टॉप या फर्स्ट एक दिन में नहीं कर सकते हैं। ओके ना, ये सिंपल बात है। यहाँ आपको नोट्स भी अब नहीं बनाना है, नोट्स इसका मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन कम से कम आप लोग इसका आंसर जरूर ले पाएंगे तब ना।
इसका आंसर जानने के लिए आपको सेशन में जुड़ना ही होगा, और PDF लेने के लिए टेलीग्राम में जाए, वहाँ से जुड़ जाए, वहाँ PDF इसका दे दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको एक भी रुपया अभी पे करने की आवश्यकता नहीं है। टेलीग्राम पर जाए, जुड़ जाए। तो यहाँ पे सुभद्रा कुमारी जो यहाँ पे है, अपने पुत्र को, अपने कितनी बार अपने पुत्र को बुलाया है अपने पास, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका कई बार बुलाई हैं। अगला यहाँ पे है, कविता पुत्र वियोग में किस वस्तु को देवता मानकर पूजा की गई। तो बता दे, जो पुत्र वियोग कविता है, इसमें जो कवित्री हैं अपने पुत्र की रक्षा के लिए पत्थर को क्या है, लोग पत्थर के उन्होंने भी भगवान मानकर पूजा की थी। ओके ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कवित्री ने किस वस्तु को खिलौना कहा है। ये क्वेश्चन अभी भी आप जस्ट कराए हैं। ऑप्शन दिया अपने पुत्र को, अपनी कृति को, और फिर यहाँ पे ऑप्शन दिया है अपनी किताब को, अपनी चूड़ियाँ को। तो अब ये सब आप लोग पता हो चुका है आप लोगों को, अपने पुत्र को उन्होंने खिलौना शब्द का देकर उपयोग किया है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, पुत्र वियोग में कवित्री किस तरह की पूजा अर्चना का उल्लेख करती है। तो बता दे, पुत्र वियोग में कवित्री ने यहाँ पे पूजा अर्चना की उल्लेख करती है। वे दिवाले की पूजा के बारे में बात करती है वहाँ पे, कि उन्होंने पत्थर को क्या देवता मानकर पूजा करती हैं यहाँ पे। देखिए, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है यहाँ पे, ऐसा प्रश्न बनेगा यहाँ पे। 100 क्वेश्चन है, तो बता दे गवर्नमेंट जो भी क्वेश्चन सेट करता है उसको क्वेश्चन पूरेगा कहाँ से। तो ऐसा ही क्वेश्चन निकालेगा, बुक के अंदर जाके निकालेगा क्वेश्चन, बुक में पढ़ेगा बुक को, उसके अंदर से क्वेश्चन निकालेगा जो कि इसी प्रकार होगा। तो हिंदी भी ऐसा नहीं है, अगर आप लोग जो भी जिनको भी लगता होगा कि हिंदी हम 2 दिन में पढ़ लेंगे टॉप कर जाएंगे, तो आप लोग नए हैं अभी, और होने वाला भी ऐसा नहीं है, ठीक ना। आप लोगों को पढ़ना होगा, टॉप करना है तो पढ़ना ही होगा। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने कौन सी पार्टी की MLA की भूमिका निभाई। मतलब उन्होंने किस पार्टी से क्या थी, MLA की भूमिका निभाई। तो बता दें, उस समय तो भाजपा तो था ही नहीं, क्योंकि 1948 में उनका निधन हो गया। तो उन्होंने यहाँ पे राइट आंसर आपका कांग्रेस उस बड़ा पूरा डोमिनेंट था, और उन्होंने कांग्रेस में क्या थी, MLA की भूमिका निभाई उन्होंने। अगला यहाँ पे, पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने किस भाव को व्यक्त किया है। तो बता दे, पुत्र वियोग कविता में जो कवित्री है यहाँ पे अपनी जो दुखी है, दुख भाव को क्या किया है, व्यक्त किया, क्योंकि उनका क्या है, पुत्र नहीं रहा, और इसीलिए उन्होंने दुख भरी बात, अपनी बातों को क्या करती है, व्यक्त करती हैं। अगला यहाँ पे है, कवित्री के लिए पुत्र खोने के बाद कौन सी भावना सबसे प्रमुख है। तो बता दें, कवित्री के लिए अपने पुत्र खोने के बाद सबसे जो यहाँ पे प्रमुख भावना है, वे आपका यहाँ पे एक दुख है। ओके ना। अगला क्वेश्चन, हाँ, आप लोग भी राइट आंसर चैट बॉक्स में करते चलेंगे। अगर आप लोग भी चैट बॉक्स में आंसर करते चलेंगे तो अच्छी बातें हैं, आप लोगों की जो याद करने की तरीक़ा हैं बढ़ जाएंगी। क्लास में आप लोग एक और चीज़ करें, कोशिश करें कि जो क्वेश्चन आपकी है कि यहाँ यहीं पे याद कर ले। ओके ना। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कितनी बार कारावास का सामना किया। जब उन्होंने मतलब आंदोलन हुआ, आंदोलन में पार्टिसिपेट की, तो उनको जेल जाना पड़ा इसके लिए। ओके ना। तो कई बार गई, तो इसका यहाँ पे कई बार गई थी उन। ओके ना, एक बार 2 बार नहीं, उनको जब आंदोलन हुआ उन्होंने आंदोलन किया, और उसको क्या की, जो अंग्रेज़ी सरकार है उनको जेल भेज दी। ओके ना। तो कई बार यहाँ भी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कवित्री ने कितनी रातें अपने पुत्र की उदासी को देखकर बिताई। तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर है, यहाँ पे जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी है, कई रातें यहाँ पे अपने पुत्र की उदासी को देखकर बिताई। यहाँ पे सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे,
पुत्र वियोग कविता के अनुसार कवित्री ने अपने पुत्र के लिए क्या किया? तो बता दें, पुत्र वियोग कविता के अनुसार कवित्री जो यहाँ पे है अपने पुत्र के लिए उन्होंने लोरिया भी गाई यहाँ पे। हाँ, लोरिया का यहाँ पे जिक्र है, घुमाने का जिक्र नहीं है, सजाने का जिक्र नहीं है, स्कूल भेजने का भी जिक्र नहीं है। ओके ना, लोरिया गाने का यहाँ पे जिक्र किया गया है। अगला यहाँ पे है कविता में पुत्र वियोग के लिए कवित्री ने किस चीज़ को प्यारा कहा है? 1 मिनट देंगे टाइम प्लीज़। चलिए, तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका खिलौना, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता पुत्र वियोग में कवित्री ने कितनी बार माँ कहकर पुकारा? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका कई बार यहाँ पे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कविता पुत्र वियोग में कवित्री ने किस भावना का उल्लेख किया है? तो बताइए आप लोग, जिसका पुत्र मर गया हो वो खुशी तो रह ही नहीं सकता है, तड़प ही तो सकता है यहाँ पे, तो तड़पने की भावना को उन्होंने व्यक्त किया है। अगला यहाँ पे है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने कितनी बार अपने पुत्र की ज़रूरतों का ध्यान रखा? तो इसका भी यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे हमेशा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने किस चीज़ को प्यार कहा? प्यारा मतलब कहा। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर प्यारा यहाँ पे हो जाएगा, प्यार नहीं होगा। ओके ना, प्यारा कहा। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका अपने पुत्र को यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। अगला यहाँ पे पुत्र वियोग कविता में किस वस्तु को पत्थर मानकर पूजा की गई? तो बता दे, जो यहाँ पे पुत्र वियोग कविता है इसमें देवता को यहाँ पे क्या है, पत्थर मान की पूजा की गई, जो कि इधर दिया होगा देवता, यहाँ पे पत्थर को क्या है, देवता मान की पूजा की गई। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे पत्थर को क्या है, देवता माना जाता है, देवता को पत्थर नहीं। ओके, अगला यहाँ पे है, कवित्री ने पुत्र वियोग कविता में अपने पुत्र के लिए किस गुण का उल्लेख किया है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आपका उदासी का यहाँ पर उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने कितनी प्रमुख कृतियाँ लिखी हैं? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आपका 3 कृतियाँ का यहाँ पे लिखी हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कविता पुत्र वियोग में कवित्री ने किस समय माँ कहकर पुकारा? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जब ठंड लग रही थी। यहाँ पे सी इसका राइट आंसर है। यहाँ पे चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, पुत्र वियोग कविता में कवित्री के लिए सबसे कठिन कौन सी बात है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर अपने पुत्र को खोना यहाँ पे कवित्री के लिए सबसे कठिन कार्य है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, कविता में कवित्री ने किस भाव को प्रमुखता दी है? तो कविता में जो कवित्री है यहाँ पे जो निराशा वाली भाव हैं उनको बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी है यहाँ पे, तो निराशा यहाँ पे राइट आंसर है, क्योंकि उनका पुत्र क्या है, खो गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, यहाँ से पूरा यहाँ पे पुत्र वियोग से ही लिया गया है। और बता दें एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत अधिक देखने को मिलता है, ठीक ना, तो इसलिए आप लोगों को अच्छा से करना है। पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने किस चीज़ को खिलौना कहा? तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे अपने पुत्र को यहाँ पे खिलौना बोलती हैं। अगला यहाँ पे है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने कितनी बार अपनी कविता के लिए पुरस्कार प्राप्त किया? तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे एक बार उनको पुरस्कार मिला। अगला क्वेश्चन है, पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने किस भावना को व्यक्त किया है?
तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे निराशा की भावना को व्यक्त किया है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, कवित्री ने अपने पुत्र की किस स्थिति का वर्णन किया है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उदास। यहाँ पे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने किस तरह की पूजा का उल्लेख किया है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे विशेष पूजा का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। यह क्वेश्चन पूछेगा तो अगर आप कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े होंगे तभी आंसर दे पाएंगे, ओके ना। अगर आप 10-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए होंगे तो नहीं होने वाला है यहाँ से कोचिंग से। तो चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्र वियोग कविता में कवित्री का मन किस स्थिति में है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका दुखी मन है उनका। अगला क्वेश्चन है, कविता पुत्र वियोग में कवित्री ने अपने पुत्र के लिए किस प्रकार की दुआ की? तो यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पे निरंतर दुआ करती है उनका पुत्र क्या हो जाए, ठीक हो जाए। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान की किस कृति को शेक्सपियर पुरस्कार मिला? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आपका मुकुल, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कविता पुत्र वियोग में कवित्री ने किस भावना को दर्शाया है? तो यहाँ पे दुख वाली भावना को क्या किया, व्यक्त किया है। अगली क्वेश्चन है, पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने किसकी तलाश की? तो बता दें पुत्र वियोग कविता में जो कवित्री है यहाँ पे अपने पुत्र की तलाश करती हैं यहाँ पे। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, सुभद्रा कुमारी चौहान ने कितनी बार अपने पुत्र के प्रति अपनी भावनाओं का उल्लेख किया? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे कई बार। पुत्र वियोग क्या है यहाँ पे कविता में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी अपने पुत्र के प्रति अपनी भावनाओं का उल्लेख किया है। अगला यहाँ पे आंसर है, सॉरी क्वेश्चन है, पुत्र वियोग जो कविता में कवित्री ने किस चीज़ को प्यार कहा है यहाँ पे? तो अपने पुत्र को कहा है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, कविता पुत्र वियोग में कवित्री ने कितनी बार अपने पुत्र को अपनी गोद से उठाया? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आपका कई बार, यहाँ पे राइट आंसर। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछे कई बार, कितना बार पूछेगा तो क्या है ज़्यादा आंसर इस चैप्टर से आपको कई बार ही मिलेगा। तो आप लोग कई बार भी मार देंगे तो क्या है नंबर आ सकता है ठीक ठाक। कविता पुत्र वियोग में कवित्री ने किस भावना को व्यक्त किया है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका निराशा भावना को व्यक्त किया है यहाँ पे। सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने पुत्र के लिए कौन सी वस्तुएं चढ़ाई? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका नारियल और बतासे चढ़ाई यहाँ पे। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता पुत्र वियोग में कवित्री ने किस भाव को प्रमुखता दी है? तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे दुख की भाव को क्या किया, प्रमुखता दिया इसमें। अगला यहाँ पे है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने कितनी बार अपने पुत्र के लिए लोरियाँ गाएं? तो इसका भी राइट आंसर आपका यहाँ पे कई बार यहाँ पे क्या है सुभद्रा कुमारी चौहान जी अपने पुत्र के लिए क्या है लोरियाँ गाई यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, कविता पुत्र वियोग में कवित्री ने अपने पुत्र के खोने पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त की? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आप लोग करेंगे कमेंट बॉक्स में। और देखिए एक और यहाँ पे है, इसके पहले वाला जो था जो भी किया यहाँ पे कमेंट उनको मेरा 350 का रिचार्ज कर दिया गया उनको। और सॉरी यहाँ पे नहीं दिखा पाए हम बट किया गया उनको। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोग भी रिचार्ज करवाए तो आप लोग क्या करें,
आपको यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे ज़रूर करना है, क्योंकि जो भी हमारे इंस्टीट्यूट है वे जो भी जिनका भी आंसर ज़्यादा सही होगा, जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया और जो पहले आंसर करेंगे उनको यहाँ पे 349 का यहाँ पे रिचार्ज फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। ओके, तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।